बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PBN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करेंगे। भक्कर से मलिक फयाज धोल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के एंटी डेंगू एक्शन प्लान के सिलसिले में ज़िले महकमा सेहत और दीगर महकमा जात का मुश्तरका इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने की। इजलास के दौरान जिले में एंटी डेंगू एक्शन प्लान के ज़मन में मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। मानसून के मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र डेंगू के खिलाफ हिफाजती इक़दामात तवाज़िया करके उन पर अमल दरामद के ज़मन में महकमा सेहत और दीगर मुआवन महकमों की जिम्मेदारियों का तयन किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमा जात के सरबराहान को अहकाम जारी किए। मुकर्रर SOPs के मुताबिक मुतल्लका दायरा कार की जिम्मेदारियाँ बतरीके अहसन सर अंजाम दी जाएँ। किसी किस्म की गफलत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्लान के सिलसिले में ज़िले महकमा सेहत और दीगर महकमा जात का मुश्तरका इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने की और कहा कि इस ज़मन में रोज़ाना की रिपोर्ट्स मरतब की जाएँ। इसी तरह COs MCs को ताकीद की गई कि सफाई के उम्दा इंतजामात यकीनी बनाकर कबाड़खानों, टायर शॉप्स और डेंगू मच्छर की दीगर ब्रीडिंग साइट्स पर इंसदादे डेंगू के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएँ। ज़शान जट की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे लिया का। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर चौक आसम के खिलाफ शहरी की शिकायत का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद खान का मौक़िफ़ सामने आ गया। इल्ज़ामात की तरदीद शहरी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी और सूरत हाल के बरअक्स हैं। शिकायत गुजार के दोस्त को दुकान के सामने मिट्टी डालने और तजावज़ात कायम करने पर जुर्माना किया तो बुरा मान गए। दुकानदारों के साथ तय करदा हदूद से बाहर किसी भी चीज़ की मौजूदगी तजावज़ात है। शहरी की जानिब से सामान उठाने का कहने और जुर्माना करने पर गलत रवैया इख्तियार किया गया। शहरी ने दीगर लोगों को भी जुर्माना देने से मना किया। शिकायत गुजार ने कार सरकार में मुदाखलत की और लोगों का इश्तियाल दिलाया। बारिश होते ही मौके पर पहुंचकर पानी निकालने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए थे। तमाम मशीनरी लिया रोड और फैसलाबाद रोड पर काम कर रही थी। शहरियों को सहूलियात फराहम करना और उनके मसाइल हल करना अवलीन तरजीह है। जिला भक्कर से मलिक फयाज धोल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर मोहम्मद नवीद की खुसूसी हिदायत पर जुलूस 6 मुहर्रमुल हराम सिटी भक्कर के मौके पर सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखा जाएगा। जुलूस की CCTV और ड्रोन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान, DSP सदर सर्कल बदर मुनीर, इंचार्ज सिक्योरिटी आसाई सनाउल्लाह, SHO थाना सिटी भक्कर भी नफरी के हमरा मौजूद। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारान की मेटल डिटेक्टर के जरिए चेकिंग करके वॉक थ्रो गेट से गुजर कर शामिल होने दिया जाए। जुलूस के इर्द गिर्द तमाम रास्तों को खारदार तारें, कनाते और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस के शुरा और अवामुल नास भी अपने इर्द गिर्द नजर रखें। किसी भी मशकूक शख्स के इत्तला फौरी तौर पर पुलिस एमरजेंसी नंबर 15 पर दें। चौधरी ज़शान जट की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे ज़िला लिया का। अशरा मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनेकाद के लिए लिया पुलिस सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के साथ साथ ज़िले की दरियाई पतन पर भी मशकूक अफराद की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक। DPOs लिया असदुर रहमान की हिदायत पर मुतल्लिका SHOs ने ज़िले की दरियाई हदूद का विजिट किया। सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर और दरियाई हदूद के जरिए होने वाली आमदरफ्त का जायजा लिया। पतन पर आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्तियों के मालकान और ठेकेदारान के साथ मीटिंग अमल में लाई गई। बोट्स के मालकान ठेकेदारान को हिदायत की गई कि मुहर्रमुल हराम के दिनों में दरियाई पतन पर कश्तियों के जरिए मशकूक अफराद की ज़िले में आमद हो सकती है। इन अयाम में मुकम्मल तौर पर आमदरफ्त को बंद कर दें। आम दिनों में भी ज़िले में दरियाई पतन के जरिए आने जाने वाले अफराद का रिकॉर्ड रजिस्टर मरतब किया जाए। इसके अलावा पुलिस अफसरान ने फ्लड की सूरत हाल का जायजा लिया और फ्लड की सूरत में अवामुल नास को रिलीफ फराहम करने के लिए इस हवाले से भी मुतअद्दिद तजावीज़ पर गौर किया गया। मानसून बारिशें, पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा, कई शहरों में फ्लड अलर्ट जारी। मानसून की बारिशों की वजह से एक बार फिर दरियाए सतलुज की सतह बुलंद होने लगी है और हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 71,604 और अखराज 62,639 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस हेड सलमानकी और जिला बहावलनगर की हदूद में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बहावलनगर में सैलाबी पानी से दरियाई पट्टी से मुल्हका दर्जनों बस्तियाँ मुतासिर हुई, जबकि पानी से पाकपतन में दरियाई पट्टी से मुल्हका इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़ेर-ए-आब आने वाले इलाकों में रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। अब तक 6013 लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गई। इधर गड्डो और नहरोश और नौशहरा बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब, जहां तोनसा के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 3,95,152 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड बलोकी में पानी की आमद 66,325 और अखराज 41,425 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।
اسلام آباد میں 14 سالہ ملازمہ پر سول جج کی اہلیہ کے مبینہ تشدد کے واقعے کا مقدمہ درج۔ ذرائع کے مطابق مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ حمق میں کمسن ملازمہ کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا کہ 14 سالہ رضوانہ 10,000 ماہانہ تنخواہ پر 6 ماہ سے سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازمہ تھی۔ بچی سے ملاقات کے لیے آنے پر معلوم ہوا کہ وہ حبس بے جا میں بدترین تشدد کا شکار ہے۔ درج مقدمے کے مطابق سول جج کی اہلیہ کے تشدد سے بچی کا دانت، ناک، بازو اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سومیا نے بچی کو ڈنڈوں اور چمچوں کے ساتھ تشدد کیا، سلاخوں سے کمر پر گہرے زخم کیے، جبکہ سول جج کی اہلیہ مبینہ طور پر بچی کا گلا دباتی رہی، جس کے واضح نشان موجود ہیں۔ اس سے قبل متاثرہ بچی کے والدین کا کہنا تھا کہ 14 سالہ بیٹی کو مختار نامی شخص کے ذریعے 6 ماہ قبل سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازمت کے لیے بھیجا تھا۔ بیٹی کو سول جج اسلام آباد کی اہلیہ نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ بیٹی کے سارے جسم پر تشدد سے زخموں کے نشانات واضح موجود ہیں۔ والدین کا کہنا تھا کہ جج کی اہلیہ نے زیور چوری کا الزام لگا کر بیٹ سے بچی پر تشدد کیا۔ بچی کی حالت خراب ہونے پر جج کی اہلیہ اسے والدہ کے سپرد کر کے چلی گئی۔ بچی کو تشویشناک حالت میں سرگودا سے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس چیئرمین پی ٹی آئی پیش 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمشنر نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت رکن الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان نے پولیس حکام سے استفسار کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری وکیل کو کیوں دیے؟ کیا آپ کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کا طریقہ معلوم نہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کو وارنٹ کیوں دیے؟ سماعت کے دوران فواد چودھری اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے۔ شعیب شاہین نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے 5 کیسز ہائی کورٹ میں ہیں، جیسے ہی وہ فری ہوتے ہیں پیش ہو جائیں گے۔ فواد چودھری نے موقف اختیار کیا کہ ان کا وہی موقف ہے جو دوسرے کیس میں تھا۔ رکن الیکشن کمیشن نے فواد چودھری سے کہا کہ آپ اپنا جواب جمع کرا دیں، کیس کی سماعت 2 اگست کو رکھتے ہیں۔ مدعی مقدمہ بیان سے منحرف رانا ثناء اللہ دہشت گردی کے مقدمے سے بری ہو گئے۔ رانا ثناء اللہ انسداد دہشت گردی عدالت گوجرانوالہ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے بذریعہ نوٹس رانا ثناء اللہ کو آج طلب کیا تھا۔ دوران سماعت مدعی مقدمہ اپنا بیان تبدیل کر لیا، جس پر عدالت نے رانا ثناء اللہ کو مقدمے سے بری کر دیا۔ واضح رہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف 25 اگست 2022 کو شاقوز اسلم نامی شہری کی مدعیت میں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں ان پر چیف سیکرٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد تھا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت ہمارے تمام قائدین عدالتوں میں پیش ہوئے، یہاں آنے سے قبل کسی کو اطلاع نہیں کی، ہم نے عدالتوں کے دروازے توڑے، نہ ججز کو کام سے روکا، ہم ایک عام آدمی کی حیثیت سے پیش ہوئے اور قانون کا سامنا کیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہم نے سروں پر بالٹیاں نہیں رکھی، نہ اس طرح کے ڈرامے کیے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام افراد کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے PBN نیوز۔